ये इसके शो रिजल्ट्स कैसे होंगे। तो शो रिजल्ट दिखाएं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें जो है वेलकम टू माय प्रोजेक्ट एक हमें शो कराते हैं हेडिंग, और उसके बाद चूज व्हाट यू वांट टू डू देता है। अब वो बोलते हैं 1 लिखें ऐड के लिए, 2 लिखें सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 लिखें मल्टीप्लाई के लिए, एंड 4 लिखेंगे। वैसे आपको दिखा दूँ एरर हैंडलिंग के साथ इसका शो कैसा होता है। देखिए हर जगह एक्सेप्ट द ट्रायल। अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 17। तो आज के लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर हम जो है अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको जनवरी 9 को फर्स्ट प्रोजेक्ट असाइन करा था, जिसके अंदर हमने जो बेसिक 4 ऑपरेटर्स के ऊपर उसे करना था। तो आज उसी के ऊपर हम सारी बात करने वाले हैं और उसी के ऊपर हम अपना पूरा टॉपिक है। तो आज मैंने जो असाइन करा था उसे देखेंगे कैसे क्रिएट होता है, उसके पीछे क्या क्या है पाइथन के फंक्शंस और क्या क्या करना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो हम कोड रेडी करेंगे इसके शो रिजल्ट कैसे होंगे। तो शो रिजल्ट दिखाएं तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमें जो है वेलकम टू माई प्रोजेक्ट एक हमें शो कराते हैं हेडिंग, और उसके बाद चूज व्हाट यू वांट टू डू देता है। अब वो बोलते हैं 1 लिखें ऐड के लिए, 2 लिखें सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 लिखें मल्टीप्लाई के लिए, एंड 4 लिखें डिवीजन के लिए। और वो बोलता है वो अपनी चॉइस आप एंटर कर सकते हैं। सो आई वांट, मुझे जो है इधर मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मैं इधर से और मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 से। तो 2 3 मतलब एग्जैक्ट आंसर आता है इधर 0.6, यानी 6 इसका आंसर है। इसके बाद यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, ये हमें वापस कह रहा है कि आप चाहते हैं। अब अगर मैं तो नो लिख दूँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इधर यस लिखूं तो ये आ सकता है। अब यस लिखने के बाद ये चूज व्हाट यू वांट टू डू करना है। अब आप यस जो है इधर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप सब कुछ स्मॉल लिखें, एक चीज कैपिटल लिखें, लास्ट वर्ड कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यस आपने लिखना है, यहाँ पे नो लिखना है। अब जो ऐड सब्ट्रैक्ट के अंदर मुझे चाहिए अभी फिलहाल 2, मुझे सब्ट्रैक्ट चाहिए, एंड 1 माइनस 0, इसका आंसर आता है 1.0। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अगर मैं इधर नो लिख दूं किसी भी तरीके से, सो ये वो हो जाता है और ये हमें कहता है गुड बाय सी नेक्स्ट टाइम। सो इसी तरह हमारा पूरा कोड रेडी होता है। तो अभी इसके पीछे क्या चीज़ लगी कि इसने हमें कैलकुलेट भी कर रहा है, हमें प्यारे प्यारे मैसेजेस भी दे रहा है, हमें जो इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि यूज़र जो है जो इसे यूज़ करें वो अट्रैक्ट हो, ऐसे प्यारे। तो इसके पीछे एक पूरा कोड है। तो आए चले देखते हैं कि कोड कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपने जो है एक न्यू नोटबुक खोलनी है। न्यू नोटबुक खोलने के बाद आपने जो है इधर जाना है इधर, और उसे अगर ड्राइव में सेव कराना चाहते हैं तो ड्राइव कर लें, तो इधर आपको ड्राइव का लोगो बना दिखेगा, और उसका एक कोई नाम रख दें। मैंने इधर नाम रखा है क्लास फर्स्ट प्रोजेक्ट, और आप इसे इधर से हार्ड कर दें तो स्टार कर दें तो स्टार में सेव हो जाएगा। इसके बाद अब आपने ये लिख लिया। अब इसे कोड लिखने के लिए अब मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, वरना मैंने आपको क्लास 15 यानी मैंने आपको क्लास 15 जब मैंने असाइन करा था उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो शॉर्ट बता दी थी कि कैसे आप क्लासरूम में सबमिट करा सकते हैं। कुछ लोगों ने करा दिया होगा, आई होप कि आपने करा होगा और आपने भेजा भी होगा। सो इसी तरह आप खोलेंगे और कोड लिखेंगे और इधर आप अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि उधर असाइनमेंट में दिया क्या गया था कि आपने कुछ यूं करना है कि आपने फंक्शन के साथ उसे रेडी करना है। तो फंक्शन के हिसाब से मैं जो हूँ इसका पूरा आउटपुट देख के पहचानूंगा कि इसे कैसे लिखना है। तो फंक्शन के साथ थोड़ा कोड जो अलग हो जाता है सिंपल कोड के मुकाबले में, लेकिन ईजी हो जाता है। तो इसीलिए अब हम फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोड के अंदर हमने जो है सबसे पहले 4 फंक्शंस बनाने हैं। चारों फंक्शंस के अंदर सबसे पहला एक एडिशन होगा, दूसरा सब्ट्रैक्शन होगा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड लास्ट वन डिवीजन होगा। आपने अब चारों फंक्शन के बनाने हैं और इन चारों फंक्शन में सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा एडिशन, एडिशन। अब एडिशन के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर आपने डेफ के साथ आपने अपने फंक्शन का नाम रखना है। मैं अपने फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ ये, आप देख रहे होंगे मैंने अपने फंक्शन का नाम किया। और मैं इधर पैरामीटर नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे तो इधर कॉल भी नहीं कराना है और मैं पैरामीटर के बगैर ही इस कोड को भी रन करूंगा, इस फंक्शन को रन करूंगा, सॉरी कोड नहीं फंक्शन। ओके, इसे लिखने के बाद हमारे पास जो है यस। अब जब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्लिक होता है, ये फंक्शन बनाने के बाद आपने जो है 2 इनपुट लेने। देखिए जब हम इधर एडिशन पे जाते हैं तो अभी से 2 इनपुट लेता है।
तो अब हम भी इनपुट की तरफ भागेंगे। इनपुट, तो इधर हम दो इनपुट ले लेंगे, एक का नाम num1 इज इक्वल्स ओके देख लेते। ओके, इधर ये बोलता है एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर। अब एंटर फर्स्ट नंबर के बाद हमें सेकंड वो लिखना है, तो इसीलिए हम num2 भी लिख लेंगे। ओके, एंटर सेकंड नंबर। अब ये सेकंड नंबर आ जाएगा। अब num1 के अंदर जो वैल्यू आएगी हमें इसे प्लस करना है दूसरे num1 के साथ, तो इसी के लिए हम जो है प्रिंट इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट के अंदर हमें जो है num1 को प्लस करेंगे num2 से। तो num1 जब प्लस होगा num2 से तो ये वो बनाएगा, और इधर हमारे पास आंसर में हमें लिखना है द आंसर इज। सो इसलिए हम द आंसर इज लिख के कॉमा लगा देंगे। और इधर नॉट, इधर नहीं लिखना हमें कॉमा, इधर लिखना है। सो द आंसर, इसके बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन के फंक्शन के ऊपर। तो सब्ट्रैक्शन के लिए 1 मिनट, ये सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम मैं सब्ट्रैक्ट रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं जो हूँ, मैं इधर एक क्या लिखूँ यस, इसके अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं देना चाहता, एंड पैरामीटर नहीं देना तो मैं इसी तरह डम कर लूँगा। यू डोंट हैव टू डू ओके। इसी तरह हम इधर जो है प्रिंट के अंदर, लेकिन लाइन का चेंज है, नंबर अभी हो गया हमारे पास। हम आप बोलेंगे कि इधर फंक्शन में से एक कोई फंक्शन रन करेगा, तो इसीलिए हमने जो है इधर हम वेरिएबल का नेम जो है वो सेम रख सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं पड़ता है। ओके, अभी हमारे पास सेकंड फंक्शन यानी डेफ बन चुका है। अब हम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ये भी बिल्कुल सेम है, बट असल में जो अब चेंजिंग आने वाली है वो आने वाली है मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई हम लिख देंगे, और हम इसका 1 मिनट से नीचे इसका हम ये एक फंक्शन फिर क्रिएट करके जान देंगे। अब बारी आएगी हमारी किसके ऊपर, अब बारी है हमारी इसके नंबर लेने की। फिर हम प्रिंट लगाएंगे। ओके, ओके सॉरी। ओके, अभी तो जो है हम num1 को 1 मिनट num1 मल्टीप्लाई बाय ओह सॉरी, मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ, हम जो है इसे इसके अंदर लिखते हैं।
ओह सॉरी, द आंसर इज, पहले तो जाकर नम 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे नम 2 से। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। लेकिन अब बारी आएगी हमारे डिवीजन के अंदर, जो थोड़ी चेंजिंग लगता है, लेकिन ऊपर का उसके अंदर सब सेम है। तो इसीलिए हम जो है इधर और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे डिवाइड। डिवाइड लिखने के बाद हम डिवाइड लिखने के बाद हम जो है इसे भी कोई पैरामीटर फिलहाल अब नहीं देंगे। सो हमारे पास इसे तो हम फिलहाल पैरामीटर कोई नहीं देंगे। सो इसी के लिए हम इधर भी वही काम करेंगे जो हमने पहले करा है, और इधर भी। लेकिन इधर अब चेंजिंग ये है कि इधर हम इफ लगाएंगे, क्योंकि डिवाइड के अंदर 0 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर खोल के देखा होगा कि जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक आंसर वो आता है, एक एरर आता है कि इनवैलिड इनपुट आती है। तो इसलिए हम एक इफ इस्तेमाल करना है, वरना हम छोड़ दें कि जैसे ही एरर आएगा तो खुद ब खुद एरर आ जाएगा। लेकिन हम अपना कोड क्रैश नहीं होने वाले। क्रैश करने के लिए एक्सेप्शन भी होती है, एक्सेप्ट भी होता है, एक्सेप्ट राइट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कहते हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग के अंदर होता क्या है, हमारे पास सारे एरर जो होते हैं वो हैंडल हो जाते हैं, उसे आउटपुट की तरह वो हम आता है। तो वो हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इस कोड की तरह हम अभी सिर्फ डिवाइड का ही एरर सॉल्व करने के लिए हम ये लिख रहे हैं। ओके, नम 2, तो ऐसा काम नम 2 के अंदर अगर 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी, इफ num 2 is equal 0, so print, देखिए अभी इनवैलिड चॉइस, 1 मिनट। ओके, इधर मैं जाता हूँ ना, इसका कोड रन करता हूँ, मैं ना 4 वाला चूज करता हूँ, और फर्स्ट नंबर जो है मैं 2 डालता हूँ, सेकंड नंबर में 0 डालता हूँ। तो ये क्या लिखा, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये हमें प्रिंट कराना है, एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। कैन नॉट डिवाइड बाई 0 के बाद अगर ऐसा ना हो तो फिर हम वही कराएंगे जो हम सबके अंदर करा रहे थे। फील भी नहीं होने देंगे कि आपने 0 लिखा है। द आंसर इज, आंसर अब हमने क्या लिखना है, num 1 डिवाइड बाय num 2। अब ये हो गया हमारे सारे चारों फंक्शन का आउटपुट। अब आएगा हमारे पास चॉइस। असल चीज़ जो हमारे पास चॉइस है उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चॉइस हमारे पास क्यों है कि हम चॉइस के अंदर हमने सबसे पहले जो है वेलकम टू लिखना है, और प्रिंट वेलकम टू माई प्रोजेक्ट। सबसे पहले इधर डालेंगे एक, ओह सॉरी, अभी हमारे पास हो गया। बीच में हम बिल्कुल बीच के अंदर हम लिखेंगे इधर हम लिखेंगे वेलकम टू माय प्रोजेक्ट, वेलकम टू माय प्रोजेक्ट। और ये हमारे पास एक रेडी हो गया। अब नीचे हम लिखेंगे वाइल ट्रू के ऊपर, क्योंकि वाइल ट्रू के साथ अगर हम अपना कोड बनाएंगे तो चलता जाएगा जिस साथ अभी भी चल रहा है। और अगर मैं इधर नोट लिख दूँ, जल्दी से मैं नोट लिख देता हूँ, तो ये कोड वो बंद हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी हूँ इधर मैं वाइल ट्रू लिखूंगा। वाइल ट्रू मैंने आपको पढ़ाया है, आप लूप्स वाली वीडियो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसे आप अगर वॉच कर लें तो आप उधर वाइल और वाइल ट्रू का बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वाइल ट्रू लगाने के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है जब तक मैं कोई कंडीशन ना लिखूं। ओके, सो वाइल ट्रू लिखने के बाद हम जो है इधर एक इफ लगाएंगे, एक इनपुट लेंगे चॉइस के नाम से। choice is equals int
इनपुट देख देता हूँ फिलहाल अभी। इनपुट एंटर नंबर, एंटर योर चॉइस। हमारे पास आउटपुट में क्या आता है? चूज want yes choose what you want to do। ये शो होने के बाद अब हम इधर इफ का सबसे पहले लगाएंगे। इफ चॉइस, ओ सॉरी, इफ नॉट ओके। सो जब हम इधर लगाएंगे चूज व्हाट यू वांट टू डू, ओके, इससे पहले हमें जो है प्रिंट की कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। ओके, सबसे पहले हम वन एडिशन लगा देंगे, वन डॉट ऐड लगा देंगे। ओके, ओके, ऐड लगा देंगे। इसी तरह सेकंड में हम 2 के अंदर सबट्रैक्ट लगा देंगे एंड 3 के अंदर ओके और इधर हमारे पास दूसरा कौन सा है? तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड 4 है डिवाइड। 4 हम खुद लिख लेंगे। ओके, इसके बाद हम जो है 3 मल्टीप्लाई एंड लास्ट वन हमारे पास जो है प्रिंट होता है, जिसे कहते हैं, सॉरी ये नहीं है, yes 4 डिवाइड ओके। और यस, इसमें तो अब हो गया। अब हम जो है इधर इफ लगाएंगे। अब हम हमें इफ जल्दी जल्दी लगाना पड़ेगा। सॉरी, इफ चॉइस ओके। तो जिस तरह से हमने जो वो बनाया है, ये मेरा ओ यस ओके, जिस तरह से हमने वो बनाया कि हमने जिस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाया, इसी तरह हम जो इधर ही हम इसका ये लगाएंगे। सो ओ व्हाट इज दिस? ये जो कौन सा कोड है? मे बी दिस इज यस। इधर जो है इधर ये जो जाता है इधर हो जाओ बेटा। एंड अब मुझे हाथ से करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा इसे। ये भी एक एरर होता है, इंडेंटेशन एरर होता है। एरर की वीडियो हमारा जो 3rd लेक्चर था यस, उसके अंदर मैंने आपको एरर बताया था। ये भी इंडेंटेशन एरर होता है, तो ये भी आपके सही होनी चाहिए, इससे भी आपके कोड पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, ये इंडेंटेशन मैंने सही कर दिया। अब इंडेंटेशन के बाद ओके यस, तो अगेन के अंदर हम इनपुट ले लेते हैं एंड इधर एंटर नंबर लिख लेते हैं। ओके, डू यू वांट टू यस एंड 0 डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन
यस और नो एंड इसे लिख देते हैं इधर। इफ अगेन, अभी अगेन के अंदर हम ये इसलिए रख रहे हैं, यस अगेन के अंदर हम ये इसलिए लिखेंगे नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू ओके। अब इधर हम डॉट लोअर भी लगा रहे हैं ताकि अगर यूजर जो है बड़े, क्योंकि अगर यूजर कैपिटल में मिलके ना तो उन सबको छोटा करके एक्सेप्ट करता है। ये इधर यस बड़े में और छोटे में वो एक्सेप्ट कर लेता है। ओके यस नाउ सो प्रिंट ओके। सो अगर यस ना होगा ना, हम अगर नॉट यस की जगह हम इधर यस, इधर हम इज इक्वल्स करके ऐसे नो भी लिख सकते हैं। हम इसे नो लिख देते हैं, इट्स इजी फॉर आवर्स, हमारे लिए इजी हो जाता है। सो उसके अंदर हो जाएगा गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड ओ सॉरी गुड बाय सी यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगा और इधर आके ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अब हम इसे रन दबाएंगे। एरर है num2, वेयर इज num2, if num2 is equals okay we have short time and 1 minute। देखिए लगा दिया हमने। अब इसी तरह कॉलन का मसला हो जाता है कभी कभार। सो चूज व्हाट यू वांट टू डू। अब मैं अगर इधर 1 लिखूं सो एडिशन चलेगा। ओके ठीक है ना, ये चूज व्हाट यू वांट टू डू। ओके एंटर योर चॉइस। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत कर दिया, गड़बड़ हो गई है। ओके मुझे समझ आ गई, इसे हटा देंगे। ओके ओह सॉरी डोंट वांट टू डू दिस। मैं इसे ओह सॉरी इसे हटाने का कह रहा हूँ। नहीं सॉरी, इसे हम नो कर देते हैं ज़रा इधर। हाँ अब सही है, अभी स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 लिखते हैं, अब हम काम करना शुरू हो गया। फर्स्ट नंबर 2 लिखते हैं एंड सेकंड नंबर 3 लिखते हैं। इसका आंसर 5 है, द आंसर इज बिल्कुल सही आंसर है। 1 मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा? 1 मिनट, इधर से क्या गड़बड़ी हुई है कि ये क्यों नहीं आ रहा? मेरा कोड वापस से मैं से रन करता हूँ। अब देखता हूँ 1 फर्स्ट नंबर 2 है, तीसरा नंबर भी 2 है। अब आ गया। अब इधर मैंने गड़बड़ क्या करी थी, इंडेंटेशन प्रॉब्लम था कि ये जब ये चल नहीं पा रहा था, इधर मैंने कंटिन्यू लगाना मैं भूल चुका था, इसीलिए ये चल रही था। सो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आप लोगों को अच्छा लगा कोड सॉल्व करिएगा। वैसे अभी इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, हमने अभी एक्सेप्शन नहीं पढ़ी है। एरर हैंडलिंग जब हम वो पढ़ेंगे तो इस कोड को हम एरर हैंडलिंग के साथ ही पढ़ेंगे। वैसे आपको दिखा दूँ एरर हैंडलिंग के साथ इसका शो कैसा होता है। देखिए हर जगह एक्सेप्ट और ट्राई लगता है, हर जगह, हर को पूरे कोड में। तो ये मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए रेडी कर रखे हैं। सो थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी और आज के लेक्चर के अंदर पता है हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। सो ये कोई नहीं कर रहा तो आप लोग इसे देख के फिर से अपने प्रैक्टिस के लिए इसे करें। सो इट्स बेटर फॉर यू। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।